हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी टीचर प्रशांत में हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। आचार्य चयन परीक्षा, जिसकी परीक्षा भारतीय शिक्षा समिति के अंतर्गत 28 दिसंबर 2024 को होने वाली है और लोक शिक्षा समिति के अंतर्गत 5 जनवरी 2025 को होने वाली है। दोनों ही परीक्षाओं के लिए साइंस पीआरटी में आप लोगों का डिमांड हो रहा था कि मैं ये क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का आप लोगों के बीच साझा करूं। बहुत प्रयत्न करने के बाद मुझे यह प्रश्न मिल पाया और जैसे ही मुझे मिला मैं आप लोगों के बीच शेयर करने आ गया हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साइंस पीआरटी के लिए बहुत लोगों का डिमांड हो रहा था कि सर चैनल पे अपना वीडियो डालिए। वैसे तो मैं साइंस पीआरटी का क्वेश्चन डाल चुका हूँ अपने चैनल पर, लेकिन वह ओल्ड पैटर्न पर आधारित है जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आ रहे थे। लेकिन ये लेटेस्ट आपका पैटर्न पर आधारित है जो कि 70 मार्क्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज पूछे जाते हैं। आप लोगों को पता होगा कि 30 अंकों का जो है हमारा सामान्य विषय होता है, जिसमें 10 अंकों का सामान्य ज्ञान, 10 अंकों का हिंदी और 10 अंकों का अंग्रेजी पूछा जाता है, जो कि सभी के लिए होता है। और आप जिस पद के लिए, जिस विषय के लिए फॉर्म भर रहे हैं उसके लिए 70 अंकों का विषय आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि आपको लिखना पड़ता है, आपके ऑब्जेक्टिव नहीं होते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो प्रश्न है आपका लोक शिक्षा समिति मुजफ्फरपुर के द्वारा जो एग्जाम हुआ था 2024 में, उसका प्रश्न पत्र है और वहां पर जो है प्रश्न अभी हिंदी में पूछे गए थे। अभी उन्होंने क्लियर नहीं किया है कि 2025 में जो होंगे एग्जाम उसका प्रश्न इंग्लिश में होगा कि हिंदी में होगा। बस उन्होंने जो एसएसटी के विषय है टीजीटी में हिस्ट्री और ज्योग्राफी, वहां पर उन्होंने ब्रैकेट में इंग्लिश मीडियम लिख दिया है। बाकी किन्हीं सब्जेक्ट के बारे में क्लियर नहीं किया है कि हिंदी में प्रश्न होगा कि अंग्रेजी में प्रश्न होगा। जहां तक कि साउथ बिहार में जो भारतीय शिक्षा समिति का एग्जाम होता है वो इंग्लिश में होता है, उनके सारे विषयों के प्रश्न अंग्रेजी में ही पूछे जाते हैं। तो अगर आपने दक्षिण बिहार का फॉर्म भरा है तो आप इसी पैटर्न के अनुसार इसी टॉपिक को अंग्रेजी में तैयार करके जाएंगे और जो उत्तर बिहार के फॉर्म भरे हैं वो हिंदी अंग्रेजी दोनों में तैयार करके जाएंगे। चलिए अब हम लोग पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है चाल को परिभाषित करें तथा मात्रक लिखें। ये 2 अंकों का प्रश्न है। दूसरा है ताप से आप क्या समझते हैं, ताप का एसआई मात्रक लिखें। ये भी 2 अंकों का है। तीसरा निर्वात में प्रकाश का वेग क्या होता है। चौथा स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है। पांचवा गिरगिट अपना रंग क्यों बदलता है। ये 5 प्रश्न 2-2 अंकों के थे। अब 3 अंकों के प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। तो छठा प्रश्न है रडार में किस प्रकार की तरंगे होती है। विद्युत तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ध्वनि तरंगे, इनमें से कोई नहीं। सातवां फैदम है, पहला ऑप्शन है 1 मछली, 1 पौधे, 1 बर्तन, 1 माप। 8वां प्रश्न आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। पहला परितारिका, दूसरा पुतली, तीसरा लेंस, चौथा पक्षमाभी पेशियां। 9वां प्रश्न पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखने का कारण है।
पहला ऑप्शन पूर्ण आंतरिक परावर्तन, दूसरा अपवर्तन, तीसरा परावर्तन, चौथा इनमें से कोई नहीं। 10वां प्रश्न, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? पहला उष्माक्षेपी, दूसरा संयोजन, तीसरा अपचयन, चौथा उपचयन, तीसरा और चौथा अपचयन। 11वां प्रश्न, ऑपरेशन दुर्गा का शुभारंभ कब हुआ? पहला ऑप्शन है 14 अप्रैल 2017, दूसरा ऑप्शन 17 मार्च 2017, तीसरा 17 फरवरी 2017 और चौथा 14 जनवरी 2017। 12वां प्रश्न, स्कूल में अनुपस्थित रहना और भाग जाने का कारण है? पहला प्रश्न अप्रभावी शिक्षक, दूसरा अभ्यास क्रम में रुचि का अभाव, तीसरा शिक्षण की निर्बल पद्धति, चौथा उपरोक्त सभी। 13वां प्रश्न, स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? पहला फुटबॉल, दूसरा तैराकी, तीसरा कबड्डी, चौथा मुक्केबाजी। 14वां प्रश्न, शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? अनार्थिक, आर्थिक, दोनों ही, इनमें से कोई नहीं। 15वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई? 26 नवंबर 1935, 27 सितंबर 1925, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950। 16वां प्रश्न, ये जो थे अभी 10 प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के थे, अब सब्जेक्टिव टाइप आएंगे 16 नंबर से। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 17वां कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 18वां पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है? 19वां नीति आयोग कब बनाई गई? 20वां नव वर्ष के अवसर पर उगदी का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? 21वां प्रश्न, विश्व का प्राचीनतम धर्म कौन है? 22वां प्रश्न, ओसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? 23वां प्रश्न, आर्य भारत में आए थे। 24वां प्रश्न, किसी आकृति के चारों ओर की कुल दूरी को क्या कहते हैं? और 25वां प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? ये आपके प्रश्न समाप्त हो गए। इनका प्रश्न काफी ही ज्यादा आसान था। इसमें आप देख सकते हैं कि सिर्फ फिजिक्स के ही कुछ प्रश्न देखने को मिले। कुछ केमिस्ट्री के है, बाकी जनरल इन्होंने प्रश्न भर दिया है जो कि कोई भी व्यक्ति बना सकता है। इनका प्रश्न का लेवल बहुत ही आसान होता है, लेकिन अगर आप दक्षिण बिहार का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये बात जान ले कि उनका प्रश्न का लेवल इससे ज़्यादा भारी होगा। इसलिए मैंने आप लोगों से कहा है कि आप लोग एनसीईआरटी 6 से 10 तक का लाइन बाय लाइन अध्ययन करके ही जाए साइंस किताब का। मैं आपको इस तरह से तैयार कर रहा हूँ कि आपका प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछे, आप निश्चित रूप से सारे अटेम्प्ट करके आए और वो सही सही हो। ये क्वेश्चन देखने के बाद आपको लगेगा कि क्वेश्चन में कुछ जान ही नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इस साल क्वेश्चन का लेवल हार्ड हो जाए, तो मैं क्यों न और अच्छा से तैयारी करूं कि 100% सफलता लूं। अगर वीडियो पसंद हुआ हो तो लाइक कर दे और दोस्तों में शेयर कर दे। मैं इस प्रश्न का पीडीएफ अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डाउनलोड करके बना लीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपके पास किसी भी तरह का कोई परेशानी हो रहा है तो मुझे कमेंट करके करेंगे, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।